अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 4, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पे रह के इन तमाम वीडियो लेसन्स को देख रहे हैं और साथ ही साथ इसमें जितना काम दिया गया है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। माय नेम इज रिदा खालिद। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं ओपीई बुक का यूनिट नंबर 19 और यूनिट नंबर 19 का हम करेंगे आज लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2। तो आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपनी ओपीई बुक्स निकाल लीजिए और एक पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लीजिए क्योंकि आज का लेसन स्टार्ट होने लगा है। हाँ जी, तो ग्रेड 4 आज का जो हमारा ये लेसन है ये है यूनिट नंबर 19 के लेसन नंबर 1 और 2 के बारे में। सबसे पहले हम अपना काम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 1 से। अब लेसन नंबर 1 में हमने क्या पढ़ना है, मैंने वो सारी बातें यहाँ बोर्ड पे लिख दी हैं, आइए उनको देखते हैं। लेसन नंबर 1 जिसका नाम है लिसन एंड स्पीक। हमें पता है कि हम लिसन एंड स्पीक एक्टिविटीज किसमें करते हैं, लेसन नंबर 1 में। अच्छा, जो यूनिट है यूनिट 19 इसका नाम है टेक केयर। टेक केयर इसका मतलब है अपना ख्याल रखो, ठीक है। टेक केयर का मतलब है अपना ख्याल रखो या अपना ख्याल रखिएगा। हम ये फ्रेज तब बोलते हैं जब हम चाहते हैं कि अगला शख्स या जिसके बारे में या जिसको ये बात की जा रही है वो अपना ख्याल रखे। तो बच्चों, ये एक ऐसा फ्रेज है, किस लिए कहा जाता है, किसी की हमदर्दी करने के लिए या किसी को अच्छा कहने के लिए, ठीक है, ताकि वो अपना ख्याल रखें। तो इस यूनिट के नाम से हमें ये पता चल रहा है बच्चों कि हमारा जो ये यूनिट होगा ये किसके बारे में होगा, ख्याल रखने के बारे में। हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो और हमें उसके बारे में थोड़ी मेडिकल कंडीशंस का भी पता करना पड़े। अब मेडिकल कंडीशंस क्या होती हैं, यानी किसी बीमारी का कोई हाल पूछना पड़े कि कोई बीमारी कैसे हुई है, किस तरह हुई है, क्या वजह थी, या कोई एक्सीडेंट हुआ है तो कैसे हुआ है, ठीक है। ये सारी बातें, यानी हमने मेडिकल रिलेटेड बातें करनी है। चोट लग गई कैसे लगी, इंजरी कैसे हुई, ब्रूजेस थे तो कैसे हुए, तो इस टाइप की सारी बातें हम इस यूनिट में करेंगे। हम लेसन 1 के बारे में बात करते हैं। हमने करनी है वोकैबुलरी। सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। जो वर्ड यहाँ लिखा है बच्चों वोकैबुलरी में आपकी बुक में, वर्ड है एलमेंट्स। एलमेंट्स, एलमेंट्स वर्ड का मतलब है डिजीजेस। एलमेंट को हम उर्दू में कहते हैं बीमारी, ठीक है। ऐसी बीमारी वक्ती तौर पे हो गई है, थोड़ी देर के लिए है, ज्यादा देर के लिए है, तो एलमेंट कहा जाता है बीमारी, ठीक है। आसान अल्फाज में आपको मैंने बता दिया। एंड रेमेडीज, रेमेडी का मतलब है रेमेडीज, मतलब इलाज। तो बीमारी और बीमारी के इलाज के बारे में आज हमने बात करनी है कि अगर किसी को कोई चोट लग जाती है, अगर कोई किसी एलिमेंट में, किसी डिजीज में, किसी चोट में मुब्तला है, तो हम उसको क्या करेंगे, इलाज कैसे उसका होगा या हमें क्या क्या करना चाहिए, ओके। उसके अलावा हमने देखना है फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं। कौन बताएगा कि फ्रेजल वर्ब्स क्या हमने पहले पढ़ी हैं, फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं। हाँ जी, हमें याद है कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं। हमें जब वर्ब के साथ आगे एक प्रपोजिशन लगा के कोई एक नया वर्ड या फ्रेज बना दिया जाए तो उनको कहते हैं फ्रेजल वर्ब। ये फ्रेजल वर्ब एज इट इज यानी कि ऐसे ही इस्तेमाल होती हैं। कहाँ, हमारी राइटिंग में, हमारी कन्वर्सेशन यानी बोलचाल में, सब जगह। हमने पहले भी फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ा है, इसलिए मैं ज्यादा डिफाइन नहीं करूंगी। अगर आपने उससे रिलेटेड वीडियो देखनी है तो बच्चों सर्च बार में यानी ऊपर जाके लिखें फ्रेजल वर्ब्स ग्रेड 5 और ग्रेड 4 दोनों में मैंने ये वीडियोस बनाई है, मिस रिदा एलाइट स्कूल्स, तो आपको वहां पर ये फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है बच्चों। अच्छा, हमने फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करनी है तो हमने कहा, यहाँ लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, वर्ब्स प्लस प्रेपोजिशंस। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो मैं यहाँ नहीं लिख रही, लेकिन एग्जांपल्स हम कहाँ देखेंगे आज के लेसन में, ओके। दूसरी बात, ग्रामर, शुड, शुडंट। हमने इस चीज की रिवीजन करनी है कि हमें क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए और इस बात को हमने कैसे कहना है। आपको याद है हमने एक वर्ड पढ़ा था, हाँ जी, एडवाइस, नसीहत करना। किसको याद है, हमने जब नसीहत की बात की थी तो उस टाइम पे हमने ये देखा था कि किसी को नसीहत कैसे दी जाती है। हमें ये बताना चाहिए कि यू शुड डू दिस और यू शुड नॉट और शुडंट डू दिस। तो हमने बात की थी कि किसी को बताना कि ये काम करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए। दोनों सूरतों में एडवाइस देते हुए हमने क्या यूज किया है, हेल्पिंग वर्ब शुड और शुडंट, ठीक हो गया।
अच्छा, उसके बाद हमने इस चीज की रिवीजन भी करनी है और हमने देखना है कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। इसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा लेसन नंबर 4 की वीडियो का, ठीक है। हम जब ग्रामर का पार्ट डिस्कस करेंगे तो लेसन नंबर 4 में हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, अब यहाँ से अपना काम स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1, रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। आपने क्या करना है, इस बुक के पेज नंबर 98 पे एक्सरसाइज नंबर 1 के नीचे एक स्टोरी लिखी गई है, छोटा सा डायलॉग है। मैं तो आपको वो पढ़ के नहीं सुना सकती, मैं चाहती हूँ कि आप उसको जल्दी से खुद से पढ़ लें। वीडियो को पॉज करें, इस स्टोरी को पढ़ के वापस मेरे पास आए ताकि हम मिलके उसका आंसर कर सकें। तो बच्चों क्वेश्चन क्या था, Why is Dan upset? Dan परेशान या अपसेट क्यों है? What does the nurse think is the problem? नर्स को क्या लग रहा है कि क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, हम इस बारे में बात करते हैं कि डैन अपसेट क्यों है। Dan might have or Dan has broken his leg. Dan को चोट लगी, हम लिखते हैं Dan is badly hurt. हम एक एडवर्ब भी यूज कर लेते हैं, he is badly hurt. He might have broken a bone. शायद उसकी हड्डी टूट गई है, और 2 या एक से ज्यादा हड्डियां टूट गई हैं, उसकी टांग में चोट लगी है। ओके, व्हाट डज द नर्स थिंक इज द प्रॉब्लम? आप मुझे बताएं नर्स को क्या लग रहा है कि क्या प्रॉब्लम है? नर्स को लग रहा है that Dan won't be able to walk properly for a couple of days, कि Dan कुछ दिनों तक क्या नहीं कर पाएगा, चल नहीं पाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात हमारी खत्म हो गई। बच्चों एक्सरसाइज 1 के लिए रीडिंग को करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अभी तक रीडिंग नहीं की तो जल्दी से रीडिंग कर लें ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने रीडिंग कर ली होगी। अब हम बढ़ने जा रहे हैं आगे एक्सरसाइज नंबर 2 की तरफ। हाँ जी, तो बच्चों एक्सरसाइज 2 अब हमने कैसे करनी है, मैंने यहाँ बोर्ड के ऊपर एक टेबल बनाया है। आपकी बुक में आपको भी टेबल नजर आ रहा है, सबको आ रहा है? ओके, अच्छा, मैं इसकी स्टेटमेंट पढ़ देती हूँ। क्या बात लिखी है यहाँ पे, मैच ईच प्रॉब्लम विद 2 पीसेज ऑफ एडवाइस। हमने बात की थी कि एडवाइस में 2 बातें होती हैं, डू और डोंट। यू शुड डू, यू शुड नॉट डू, यानी एक चीज आपको करनी चाहिए और एक चीज आपको नहीं करनी चाहिए। तो हमने यहाँ लिखा है 2 पीसेज ऑफ एडवाइस, यानी एक क्या करना चाहिए, शुड डू, एक चीज करनी है, और एक चीज क्या करनी है, नहीं करनी, शुड नॉट डू, क्रॉस लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम टेबल में अगर देखें तो 3 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में क्या लिखा है, डू, तो इसका मतलब क्या है, क्या होगा, ये कौन सी बातें हैं, समथिंग दैट वी शुड डू, टिक कर ले ताकि आइडिया हो जाए कि ये चीजें हमने करनी है। ओके, इफ यानी इसका मतलब है अगर हमें ये मसले हो जाए, इस तरह की चोट लग जाए, तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्रॉस लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले कि व्हाट वी शुड नॉट डू। अब इस बात को मजीद कैसे समझेंगे, सबसे पहले हम टेबल को रीड कर लेते हैं ताकि हमें पता तो चले इसमें क्या लिखा हुआ है। ओके, lie down in a cool place, यहां तक आप एक लाइन लगा लें अपनी बुक के ऊपर। आपकी बुक में भी ये सारी बातें इसी तरह लिखी हुई हैं, तो समझना जरा मुश्किल है कि एक सेंटेंस या एक फ्रेज कहाँ खत्म हो रहा है। आप क्या करें, यहां तक उसके नीचे सेंटेंस के नीचे लाइन लगा लें, जैसा कि मैंने लगाई है, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने किस किस तरह इसको पढ़ना है। दूसरी बात, वॉश इट एंड पुट अ प्लास्टर ऑन इट, यहां तक हमारा दूसरा फ्रेज भी खत्म हो गया। उसके बाद टेक अ पेन किलर, इसको भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं, पुट देम इन कोल्ड वाटर, ओके, स्टे एट होम, वॉश इट एंड सी अ डॉक्टर एट वंस, इसको धो लो और जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ। यहां तक ये काम आपने कर लिया मेरे साथ? ओके, अब हम इस पार्ट को देखते हैं। इफ यू हैव अ हेडेक, 1 लिखा हुआ है तो हमें पता चल रहा है कि ये फर्स्ट फ्रेज है, 2 यहाँ पे दूसरा फ्रेज खत्म हो गया, 3 तीसरा फ्रेज यहाँ खत्म हो गया, 4 यहाँ पे चौथा फ्रेज, और 5 यहाँ तक। नंबर 6 भी हमारे पास यहाँ दिया गया, तो इसके नीचे भी हम लाइन लगा लेते हैं। यहां तक आपने इसको सेपरेट कर लिया, अलग-अलग कर दिया सबने। ओके, अब हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट को करना है। ओके,
डोंट, क्या क्या काम नहीं करने, गो आउट इन द सन, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको कर लेते हैं सेपरेट, लीव इट डर्टी, इसको कर लेते हैं सेपरेट, पुट बटर ऑन इट, इस पे बटर लगा लो, इसको भी कर लेते हैं, प्ले एनी स्पोर्ट, गो टू स्कूल एंड गिव इट टू एवरीवन, यहां तक ये फ्रेज भी खत्म हो गया, कवर द बाइट एंड फॉरगेट, यहां तक। आप एक दफा इस टेबल को गौर से देख लें, अगर आपने ये काम अभी तक नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके इस काम को सेपरेट, यानी जो लाइंस मैंने ड्रॉ की है ना बच्चों, आप भी डाल लो, क्योंकि उसके बगैर आपको पढ़ने में बहुत मुश्किल होगी कि इसको कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस काम को स्टार्ट करती हूँ। करना क्या है, हमने सेंटेंसेस बनाने हैं, किस तरह, रीड करना है। क्या रीड करना है, हम पहले देखेंगे, नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहले हम इस बॉक्स को देखेंगे, नंबर 1 बॉक्स है, उसके बाद दूसरा बॉक्स ये है, तीसरा बॉक्स हम कह देते हैं कि ये है 1 2 3। इफ यू हैव अ हेडेक, अगर आपके सर में दर्द है तो आपको क्या करना चाहिए, डू वाले कॉलम में आ जाए। लाई डाउन इन अ कूल प्लेस, क्या हमें एक ठंडी जगह लेट जाना चाहिए। वॉश इट एंड पुट अ प्लास्टर ऑन इट, क्या हमें धोना चाहिए और उस पर प्लास्टर यानी बैंडेज लगाना चाहिए। टेक अ पेन किलर, एक दर्द वाली दवाई खा लो जिससे क्या हो जाएगा, दर्द खत्म हो जाएगा, पेन किलर। पुट देम इन कोल्ड वाटर, उसको ठंडे पानी में डाल दो। स्टे एट होम, घर पे रहो। वॉश इट एंड सी अ डॉक्टर एट वंस, इसको धो लो और जल्दी से डॉक्टर के पास चले जाओ। आपको क्या लगता है बच्चों, इसमें से कौन सी वाली चीज ऐसी है जो हमें करनी चाहिए जब हमारे सर में दर्द हो। हाँ जी, दिस वन, टेक अ पेन किलर। हम यहाँ 1 लिख दें क्योंकि ये नंबर 1 है ना। इफ यू हैव अ हेडेक, टेक अ पेन किलर, डू, ये काम करना है ना। एंड क्यों, क्या नहीं करना चाहिए, एंड गो आउट इन द सन, एंड डोंट गो आउट इन द सन। यहां तक हमारा ये काम खत्म हो गया। मैं यहाँ पे आपको एक सेंटेंस लिख के बता देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। इफ यू हैव अ हेडेक, अगर आपके सर में दर्द है, ठीक है, कॉमा, अगली बात क्या करना है, टेक अ पेन किलर, टेक अ पेन किलर, ऐसी दवाई खाओ जिससे आपका दर्द चला जाए। एंड क्या नहीं करना, डोंट, डोंट क्या नहीं करना, यहां से देखते हैं, गो आउट इन द सन, सूरज में बाहर नहीं जाना, ठीक है, आगे फुल स्टॉप। इसी तरह बच्चों आपने ये सारे 6 सेंटेंसेस बनाने हैं। 1 सेंटेंस में श्रद्धा ने पूरा कर दिया है, बाकी के 5 आप खुद बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, ये काम अपनी नोटबुक पे आप करेंगे। इसको स्टार्ट आपने ऐसे ही करना है, इफ, यहां से इफ वाले बॉक्स में से एक बात निकालनी है, जैसे टू यू बर्न योर फिंगर्स, अगर आपकी उंगलियां जल जाएं क्या करना चाहिए, यहां से ढूंढे। पुट देम इन कोल्ड वाटर, यहां से नंबर 2। उसके बाद क्या करना चाहिए, लीव इट डर्टी, उसको गंदा नहीं छोड़ना। आपने क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, ओके। अगर हम कहें नंबर 2, यहां से देख लेते हैं, पुट देम इन कोल्ड वाटर नंबर 2, और यहाँ पे डोंट लीव इट डर्टी। नंबर 3, अ डॉग बाइट्स योर हैंड, अगर एक कुत्ता आपके हाथ पे काट ले तो आपने क्या करना है, वॉश इट एंड सी अ डॉक्टर एट वंस, ठीक है। नंबर 3, यहां से और क्या नहीं करना चाहिए, ये कवर द बाइट एंड फॉरगेट इट, उसको कवर कर दें और उसको भूल जाएं, ऐसे नहीं करना, फौरन से डॉक्टर के पास जाना है। नंबर 4, यू हैव अ बैड कोल्ड, अगर आपको क्या हो गया, सर्दी लग गई है, तो क्या करना चाहिए आपको उस टाइम पे, स्टे एट होम, घर पे रहें। एंड क्या नहीं करना चाहिए, दिस वन, गो टू स्कूल एंड गिव इट टू एवरीवन, स्कूल जाओ और सबको क्या कर दो, फ्लू के जरासीम यानी जर्म्स दे दो, ओके। नंबर 5, यू कट योर हैंड, अगर आपके हाथ में क्या हो जाए, कट लग जाए, दिस, वॉश इट एंड पुट अ प्लास्टर ऑन इट, उसको क्या करो, जल्दी से वॉश कर लो, धो लो और प्लास्टर लगा लो। नंबर 5, क्या नहीं करना चाहिए आपको, उस पे इधर नंबर 5, पुट बटर ऑन इट, उसके ऊपर बटर या गीली चीज नहीं लगानी आपने, ओके। नंबर 6, यू फील फेंट, अगर आपको बेहोशी महसूस हो तो क्या नहीं करना, लाई डाउन इन अ कूल प्लेस, आपने एक ठंडी जगह पे जाके लेट जाना है। और उसके बाद क्या नहीं करना, प्ले एनी स्पोर्ट, कोई गेम नहीं खेलनी। बच्चों यहाँ पे मैंने नंबरिंग भी कर दी है,
आपने क्या करना है, आपने इस तरह के सेंटेंसेस बनाने हैं। इस काम को करने के लिए आपके पास बहुत सारा वक्त है। अगर आप चाहें तो ये काम अभी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये काम इस वीडियो के खत्म होने के बाद कर सकते हैं। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई होगी। हमने लेसन नंबर 1 आज कंप्लीट कर लिया। अब हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 2। आइए उस लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 4 हमने बात की थी कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होती हैं। तो ये आज का जो लेसन नंबर 2 है, इसके अंदर हमने फ्रेजल वर्ब्स को स्टडी करना है। यहाँ बोर्ड पे देखें, मैंने लिखा है, मैं यहाँ ऊपर लिख देती हूँ बल्कि, फ्रेजल वर्ब। ये पूरा हमारा जो है लेसन, ये किस बारे में है, किन वर्ड्स के बारे में है, फ्रेजल वर्ब्स। अच्छा, पेज 99 पे आ जाए जल्दी से। एक्सरसाइज नंबर 1 को देखें। आपके पास यहाँ पर 6 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जैसे मैंने लिखे हैं। साथ साथ आपको अपनी बुक पे बच्चों 6 पिक्चर्स भी नजर आ रही हैं। सबको आ रही है ना जी। हमारा काम क्या है, ब्लू वाली लाइन पढ़ें, मैच द सेंटेंसेस टू द पिक्चर्स। ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं इनको आपने कहाँ मैच करना है, पिक्चर्स के साथ। अच्छा, अब एक बात देखें, यहाँ पर मैंने जो वर्ड्स रेड में लिखे हैं आप उनको अपनी बुक पे देखें। आपकी बुक में वो इटैलिक्स में लिखे हैं। हमने बात की थी ना कि इटैलिक्स क्या होता है, सेंटेंस को जब टेढ़ा सा करके लिखते हैं, ठीक है, फॉन्ट डिफरेंट हो जाता है, एक मुख्तलिफ सा स्टाइल होता है, ठीक है। अब आप देखें, अगर आपको नजर आ रहे हैं तो जो रेड वाले वर्ड्स हैं ये क्या है, कौन बताएगा जल्दी से। वेरी गुड, ये सब फ्रेजल वर्ब्स हैं। अब हमने क्या किया बच्चों, हमने आंसर्स ऑलरेडी लिख दिए। मैंने यहाँ पर सारे सेंटेंसेस के आगे पिक्चर्स के नंबर लिख दिए, आपने उनको मैच करना है। मैं एक दफा आपको बता देती हूँ। आई गॉट अप एट 7 टुडे, मैं आज सुबह 7 बजे उठ गया या उठ गई। बी, केयरफुल, ध्यान से, लुक आउट, ध्यान से देखो। नंबर 3, आवर कार हैज ब्रोकन डाउन, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। एफ। 4, ही इज जस्ट शोइंग ऑफ, वो सिर्फ क्या कर रहा है, अपने करतब दिखा रहा है। नंबर 5, द प्लेन टुक ऑफ एट 10। नंबर डी, जहाज 10 बजे उड़ गया। 6, शी टर्न्ड अप एट आवर हाउस आफ्टर लंच, वो हमारे घर पे कब आई, लंच के बाद। सी, सबने मैचिंग कर ली है। ओके, अच्छा, अगली एक्सरसाइज को देखें। कंप्लीट द स्टोरी बाय यूजिंग फ्रेजल वर्ब्स इन द बॉक्स। आपके पास बच्चों यहाँ एक बॉक्स बना हुआ है आपकी बुक में, और वहां पे आपको उस बॉक्स में नजर आ रहा है कि ये सारे फ्रेजल वर्ब्स लिखे हैं। आपने बारी बारी इन फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ना है और पढ़ने के बाद मेरे साथ इनके मीनिंग्स देखने हैं। सब बच्चे तैयार हैं? ओके, चले हम इनको बारी बारी पढ़ते हैं। पहला, लुक आउट, ध्यान से देखो। जब कोई शख्स कहीं पर गलती से टक्कर खाने लगता है तो हम उसको कहते हैं लुक आउट, है ना। ओके, गेट अप, गेट अप का मतलब है सुबह सवेरे उठना, नींद से उठना, ठीक है। कम ऑफ, कम ऑफ मतलब किसी चीज का आना, आपको किसी चीज के बारे में अपने ख्याल से नजर आना। ब्रेक डाउन, किसी चीज का हिस्सों में टूट जाना। शो ऑफ, शो ऑफ कहते हैं कि जब आप क्या कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं। किसको याद है बूस्ट क्या होता है, मैंने बताया हुआ है। हाँ जी। टर्न अप, टर्न अप मतलब आ जाना, ठीक है। टेक ऑफ यानी किसी चीज का चले जाना, जैसे प्लेन टेक ऑफ कर जाता है, जमीन से ऊपर उठ जाता है, या जिस जगह पे आप हैं वहां से कोई टेक ऑफ कर ले तो हम कहते हैं कि वो वहां से चला गया। फॉल ऑफ, ऊंची जगह से नीचे को गिर जाना। अब हमने क्या करना है, ये जो स्टोरी यहाँ लिखी है बच्चों एक्सरसाइज 2 के नीचे, हम इसको पढ़ेंगे और यहाँ फ्रेजल वर्ब्स लगाएंगे। जल्दी से पेंसिल पकड़ लें, ये काम मेरे साथ सॉल्व करना है आपने। While we were walking to school, जब हम स्कूल की तरफ जा रहे थे, we saw an accident, हमने एक हादसा होते हुए देखा। ओके, a boy was dash, एक लड़का क्या कर रहा था। एक वर्ड चूज करें यहां से। a boy was turning up, वो वहां से क्या हो रहा था, वहां पे आ रहा था। टर्न अप मतलब आना, शो हो जाना किसी चीज का। अच्छा जी, हमने क्या किया है, साथ आईएनजी पार्टिसिपल लगा दिए, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, आप देखें कि ये वर्ब कौन सी यूज हो रही है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस की वर्ब यूज हो रही है, लेकिन वर्ब ये जो बात है हमें क्या बता रही है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। राइडिंग हिज बाइसाइकिल विदाउट होल्डिंग द हैंडल बार्स, वो लड़का क्या कर रहा था, अपनी बाइसाइकिल चला रहा था लेकिन हैंडल्स नहीं पकड़े हुए थे। अच्छा, एंड हु वाज लुकिंग अप एट द प्लेन दैट वाज डैश फ्रॉम द एयरपोर्ट, और वो क्या कर रहा था, प्लेन की तरफ आसमान में देख रहा था, जो कि कहाँ था,
डैश फ्रॉम द एयरपोर्ट, यहां से आप एक वर्ड देखें, वो कहां से, टेकन ऑफ, दैट वॉज टेकिंग ऑफ, कहते ना प्लेन टेक ऑफ कर गया फ्रॉम द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से। डैश आई सेड, क्या कहते हैं जब किसी को हम कह रहे हैं कि वो ध्यान से देखे, लुक आउट, एक्सक्लेमेशन मार्क। आई सेड, मैंने कहा, इन फ्रंट ऑफ हिम अ कार हैड ब्रोकन डाउन, उसके सामने एक गाड़ी ब्रोकन डाउन, आपको लिखा हुआ ऑलरेडी नजर आ रहा है कि गाड़ी खराब हो गई थी। बट द बॉय रोड हिज बाइक स्ट्रेट इनटू द कार, लेकिन वो लड़का डायरेक्ट सीधा कहां चला गया, गाड़ी में जाके लग गया। देयर वॉज अ टेरेबल क्रैश, एक बहुत जोरदार टक्कर हुई। He dashed onto the road and one of his bicycle wheels dashed. He dashed, वो क्या किया उसने, यहां से देखें, he fall off, हम fall को fell लिख देते हैं क्योंकि हमने past में लिखना है। He fell off onto the road and one of the bicycle wheels, वो सड़क पे गिर गया और उसकी बाइसिकल के एक पहिए को क्या हुआ, ब्रेक डाउन, ठीक है, ब्रोक डाउन, हमने कहा ना हमने वर्ब को चेंज करके लिखना है। द पीपल इन द हाउस नियर बाय केम टू द विंडो, इर्द गिर्द घरों के लोग खिड़कियों में आ गए, एंड लुक्ड आउट, और उन्होंने बाहर देखा। द बॉय डैश वेरी स्लोली, द बॉय गॉट अप, हमने कहा था ना उठ जाना, गॉट अप मतलब उठ जाना। हिज आर्म लुक्ड ब्रोकन, उसका बाजू टूटा हुआ लग रहा था। एन एम्बुलेंस डैश सून आफ्टर, एक एम्बुलेंस जल्दी से आ गई, एंड टुक हिम टू हॉस्पिटल, और उसको हॉस्पिटल ले गई। एन एम्बुलेंस केम ऑफ, एन एम्बुलेंस केम ऑफ सून आफ्टर एंड टुक हिम टू हॉस्पिटल। अच्छा जी, यहां तक की बात सबको समझ आ गई, स्टोरी का पता चल गया। अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, उसको पढ़ते हैं। एडवाइस, ऑलवेज लुक वेयर यू आर गोइंग। तो बच्चों यहाँ पर हमारे लिए एक नसीहत की गई है, हमने बात की थी ना एडवाइस होगी, तो नसीहत में हमें कहा जा रहा है कि हमें हमेशा देखना चाहिए सड़क पे या कहीं भी हम जहाँ जा रहे हैं, इवन घर के अंदर भी जब चलते फिरते, तो हमें ये चीज देखनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, ध्यान रखना चाहिए कि हमारी टक्कर तो नहीं होने लगी, ठीक है, ये आपके लिए एक नसीहत की बात है। अच्छा जी, लास्ट एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 3, नाउन्स एंडिंग इन नेस। हमने ये सफिक्स तो बहुत दफा पढ़ी है और हमें ये भी पता है कि ऐसी नाउन जो नेस यानी ऐसी सफिक्स पे खत्म होती है उनको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, ये नाउन की एक ऐसी टाइप है, ऐसे नाम होते हैं जो किन चीजों के नाम होते हैं, ऐसी चीजों के जिनको ना हम टच कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं। तो ऐसी चीजें जिनको आप छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, महसूस कैसे करते हैं आप, फीलिंग के साथ, ठीक है, जैसा कि ब्रेवरी, बहादुरी, ठीक है, हमने इस तरह की एग्जांपल्स देखी हैं, ग्रामर के लेसन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ी हुई है। हमने क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस में हमें बच्चों ये बताया गया है कि आपने इन नाउन के अंदर से एडजेक्टिव निकालना है। अब एडजेक्टिव कैसे निकालेंगे, आप जब इस नाउन को पढ़ेंगे, फ्रेंडलीनेस, किसी का बहुत ज्यादा दोस्ताना होना, दोस्ती, अगर हम ये बात करें तो एडजेक्टिव कैसे निकालेंगे इसके अंदर से, हमें पता है कि यहाँ पर नेस का जो वर्ड है वो हमारी सफिक्स है, तो हमें कुछ वर्ड यहाँ से याद आ रहा है, फ्रेंडली, ये आई अगर ना हो और आई की जगह हमारे पास वाई लिखा हुआ हो तो ये वर्ड किसको याद आ गया जल्दी से, फ्रेंडली होती है ना एडजेक्टिव, इट्स अ डिस्क्राइबिंग नाउन, ये एक डिस्क्राइबिंग नाउन है, एडजेक्टिव है। दूसरा काम कर लेते हैं, लोनली, आई खत्म कर देते हैं तो हम कहते हैं लोनली, LY ली। जेंटलनेस, नेस को अगर खत्म करें तो पीछे क्या वर्ड बचता है, जेंटल, जेंटल की स्पेलिंग चेंज करने की हमें जरूरत नहीं है, जेंटल एज इट इज आ जाएगा, ओके। सैडनेस, नेस सफिक्स है तो एडजेक्टिव क्या है, सैड। हैप्पीनेस, नेस को खत्म करें तो आई हमें ये बता रहा है कि इसकी जगह क्या आएगा, वाई, HAPPY, हैप्पी। सिकनेस, नेस को खत्म किया, क्या वर्ड है, एडजेक्टिव क्या है, सिक यानी बीमार। काइंडनेस, वर्ड है काइंड, ठीक है, काइंड यानी मेहरबान। विकेडनेस, किसी का बहुत चालाक होना, विकेड होना, ठीक है, तो हम कहते हैं नेस को अगर हम खत्म करें
तो वर्ड हमारे पास बचता है विकेड, WICKED, विकेड, यानी किसी का बहुत चालाक होना। यहाँ तक ये काम भी आपने मेरे साथ, मैं उम्मीद करती हूँ कि सॉल्व कर लिया होगा। बच्चों यहाँ तक हमारी ये एक्सरसाइज होती है बिल्कुल खत्म। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में जहां हम करने वाले हैं रीडिंग लेसन नंबर 3 से। तब तक के लिए अपना काम करते रहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन मेरे साथ समझ आया होगा और सारा काम आपने अपनी OPE बुक्स पे सॉल्व किया होगा। अब हम मिलेंगे अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।